ज़रा ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत नबी की सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हमारे नबी का घर कहाँ है? मक्का। हिजरत कहाँ करके आए? मदीना। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है हमारे नबी को। हमारे नबी के को कोने कोने का आदमी जानता है। कैसे? मक्का में हज करने के लिए लोग आते थे, तो नबी के दुश्मनों ने कहा कि वो जादूगर हैं। इनसे कहा, उनसे कहा, उनसे कहा, इनसे कहा। दुश्मन ने दुश्मनी में कहा, अल्लाह ने इस बहाने से मेरे नबी के नाम को पूरी दुनिया में चमका दिया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरा हाथ इस कुर्सी के ऊपर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान करते थे तो लकड़ी के ऊपर हाथ होता था। जब ये कुर्सी ख़त्म हो गई तो यहाँ से लकड़ी हट गई, लकड़ी को यहाँ से हटा करके वहाँ रख दिया। वो लकड़ी रोने लगी, क्यों? नबी से जुदा हो गई तो रोना शुरू किया। नबी हमसे जुदा हैं, हमें कितना रोना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात आपके सामने आ रही है। ये जो मकान आपके सामने नज़र आ रहा है, इस पर अगर किसी को चढ़ना है तो कैसे चढ़ेगा? सीढ़ी से चढ़ना होगा। अगर सीढ़ी नहीं है तो कैसे चढ़ना होगा? किसी के कंधे पर पैर रखेगा, उसके बाद चढ़ेगा। काबे में सीढ़ी नहीं थी और छत पर चढ़ना था, तो हज़रत अली से कहा, अल्लाह के रसूल ने, तुम झुको, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठता हूँ, तुम मुझे उठाना, मैं छत पे चढ़ जाऊँगा। हज़रत अली ने कंधे पर उठाना चाहा तो नहीं उठा सके। क्यों? नबी हज़रत अली इतने ताकतवर, नबी को क्यों नहीं उठा सके? नबूवत का बोझ था, इसलिए नहीं उठा सके। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। मोती है, इतना कीमती होता है कि अगर किसी को हासिल हो जाए तो 17 नस्ल तर जाती है। मोती हासिल हो गया, बादशाह ने कहा, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ, इत्मीनान के साथ निकल रहा है जलसा, दूसरा पैगाम चल रहा है, मोहब्बत से सुनने, तेज़ी के साथ निकल रहा है। मोती बहुत कीमती होता है। आपके हाथ में जो नोट है ये छपता है बैंक से, बैंक आपको पैसा देता है, बैंक को हम क्या देते हैं? मोती देते हैं। वो मोती लेता है, हमको पैसा देता है। अब अंदाज़ा कीजिए मोती कितना कीमती होता है। जिसको हासिल हो गया वो मालामाल हो जाता है। मोती मिला है बादशाह को, बादशाह ने गुलाम से कहा, इसको पत्थर से तोड़ दो। किसी ने नहीं तोड़ा, गुलाम को जैसे हाथ में आया उसने पत्थर से पत्थर मार करके तोड़ दिया। अरे बेवकूफ़, तुमने इतना कीमती मोती तोड़ दिया। अगर मोती नहीं तोड़ता तो बादशाह का हुक्म टूटता। मेरे सामने बादशाह के हुक्म की कीमत है, मोती की कोई कीमत नहीं है। तीसरी मिसाल आपके सामने, आप देखेंगे जब जलसा होता है तो लोग नारा मारते हैं। नारा क्या मारते हैं? गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो किसी कहने वाले ने कहा, अरे दामन पहले पकड़ो तो सही। पकड़ा तो है, नहीं छोड़ोगे कैसे? अब गौस के हवाले से ज़रा सुनिएगा। 470 हिजरी में पैदा हुए, 561 ईस्वी में वफात पाए। वो कहते हैं कि कोई अगर मुसलमान है, मस्जिद के बराबर में उसका घर है, मस्जिद के बराबर, उसको छोड़ दीजिए, वो पसीना टपकता रहेगा। अगर हवा आएगी फिर भी पसीना टपकेगा, उसको हटा दीजिए। ध्यान आप लोग इधर दीजिए, जलसा आपका ख़त्म हो रहा है। आप तो बैठ गए, मेरा तो कलेजा पानी हो रहा था कि पता नहीं आप भागे, हम आपके पीछे भागे और ये पूरा मजमा खाली हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ध्यान से सुनिएगा। गौसे पाक मस्जिद के बराबर में घर है, आज़ान सुनता है, सुस्ती की वजह से नमाज पढ़ने के लिए नहीं आया। ज़ोहर का वक्त निकल गया, असर का वक्त हो गया। गौसे पाक फरमाते हैं वो मुसलमान नहीं रहा, ईमान उसके सीने से निकल गया। अरे छोड़ दीजिए उसको, ईमान सीने से निकल गया। गौसे पाक कहते हैं नमाज छोड़ करके कोई गौसे पाक का दामन पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता है। गौसे दामन का हाथ उसी के हाथ में रहेगा जो नमाज का पाबंद होगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर नमाज की पाबंदी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। 2 पागल थे, एक नीचे बैठा हुआ था, एक ऊपर बैठा हुआ था। नीचे वाला पागल कहता है दुनिया से कि हमको पहचानते हो, हम कौन हैं? तो लोगों ने कहा हम नहीं पहचानते। कहा मैं नबी हूँ। तो इससे ऊपर वाला जो पागल बैठा हुआ था वो कहता कि ये झूठ बोल रहा है, अगर ये नबी होता तो मैं खुदा हूँ, मैंने इसको कहाँ नबी ने बनाया है।
तो पता चला कि ये हाफ है वो फूल है। इसने तो नबी होने का दावा किया, उसने खुदा होने का दावा किया। हमारे नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा, हमारे नबी आखिरी नबी थे। अगर कोई इस तरह मानता है उसका ईमान चला गया। इंशाअल्लाह इस गए गुजरे दौर में दुनिया के लालच में अपने ईमान का सौदा नहीं करेंगे, कादियानी नहीं बनेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप देखेंगे समाज में एक कुत्ता जब पागल होता है तो वो भागता रहता है। भागता क्यों आपको पता है? वो पानी से भागता है, पानी से डरता है। जब कुत्ता पागल होता है तो वो चैन से बैठता नहीं है, भागता है। भागता क्यों है? वो पानी से भागता है, पानी से महरूम हो जाता, पानी से भागता है। पानी के बगैर आदमी जिंदा नहीं, कुत्ता भी मर जाता है। जो आदमी सुन्नत को छोड़ेगा, बिदअत पर खड़ा होगा, उसको तौबे की तौफीक नहीं होगी। जैसे कुत्ता मरता है वैसे ही आदमी मर जाएगा। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को दांत से पकड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, नबी का नाम आएगा झूम जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जब नबी का हुक्म आएगा तो मुंह मोड़ करके घूम जाएंगे। हाथ उठाइए। यहाँ फंस गए। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए। ज़मज़मों का सरो तस्नीम लिख नहीं सकता, ऐ नबी आप की ताज़ीम लिख नहीं सकता। मैं अगर 7 समंदर निचोड़ दूं राहत, आपके नाम की एक मीम लिख नहीं सकता। मेरे पैगंबर का नाम है जो मेरी ज़बां पर चमक रहा है। गले से किरणें निकल रही हैं, गले से किरणें निकल रही हैं, लबों से ज़मज़म छलक रहा है। मैं रात के आखिरी पहर में जब आपकी नात लिख रहा था, लगा के अल्फाज जी उठे हैं, लगा के कागज धड़क रहा है। मेरे नबी की दुआएं हैं ये, मेरे खुदा की अदाएं हैं ये, कि खुश्क मिट्टी का ठेकरा भी हयात बनकर खनक रहा है। एक मिसाल सुना देता हूँ, इजाज़त है? सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठा दीजिए। हाँ माशाल्लाह, यहाँ फंसे, सोच रहे थे कि निकल जाएंगे। मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं जब तक जलसा मुकम्मल ना हो जाए। मुशायरा चल रहा था, कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आया, उसका कान कटा हुआ था, माँ के पेट से उसका कान कटा हुआ था। वो आया शेर पढ़ने के लिए तो कहता है, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से इनाम, उधर से इनाम, इधर से इनाम। एक ही मिसरा पढ़ रहा है, दूसरा मिसरा लगा नहीं रहा है। बीच का आदमी जब सुनते सुनते पक गया, थक गया, उसने खड़े होकर के कहा, ओ शायर साहब आप मिसरा भूल गए या मैं जोड़ा लगाऊं? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सोचा कि कहाँ से कबाब में हड्डी बन गया, कमाई पर कमाई हो रही थी। तो उसने खिसिया करके कहा कि आइए आप ही जोड़ा लगा दीजिए, मैं अपने मिसरा भूल गया हूँ। ये सोच करके कहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। वो सीधे आ गया स्टेज पर, कहा देखिए आप माँ के पेट से कनकट्टा पैदा हुए, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं आपके मिसरे का जोड़ा लगाऊंगा इस शर्त पर कि आप बुरा नहीं मानेंगे। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? आप मिसरे का जोड़ा लगाओगे मुझे खुशी होगी। आप अपना मिसरा पढ़िए। महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिल मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। उसने आकर के जोड़ा लगाया,
कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। दुआ का असर आज काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये किस ज़ाते बरहक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया कि जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। माँ बहनों के हवाले से सुना रहा हूँ, आप लोग बेदारी के माहौल में सुनने के लिए तैयार हैं तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा कहाँ हाथ उठाना। तीसरा पैगाम लेकर के माँ बहनों के हवाले से आ रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। रात में शौहर ने ख्वाब देखा, सुबह को रोने लगा। बीवी ने पूछा क्यों रोते हो? कहा ख्वाब देखा है कि तू मर गई है, मैं रांड हो गया। तू मर गई है, मैं रांड हो गया। तो जैसी रूह वैसा फरिश्ता, जैसा शौहर वैसी बीवी। कहा कि आप मत रोइए, आप मत रोइए, मैं दुआ करती हूँ कि आप जिंदा रहें, भले मैं ही बेवा हो जाऊँ। आप जिंदा रहें, भले मैं ही बेवा हो जाऊँ। दूसरी मिसाल ध्यान से सुनिएगा, जो काम मर्द से नहीं होता वो औरत से हो जाता है, चुटकी में होता है। कैसे? अमीर और गरीब दोनों दोस्त थे, कहा इसकी दोस्ती तोड़वा दो। अमीर की दोस्ती होती है अमीर से, गरीब की दोस्ती गरीब से होती है। ये अमीर गरीब दोनों दोस्त हो गए, इसकी दोस्ती जो तोड़वा देगा इनाम मिलेगा। एक लड़की ने कहा 1 मिनट में तोड़वा दूंगा, 1 मिनट में तोड़वा दूंगी। 1 मिनट में दोस्ती टूट जाएगी। लड़की जंगल में लकड़ी जमा करने लगी। जब बोझा जमा हो गया तो बादशाह का लड़का जा रहा था, दोनों दोस्त। तो कहा कि इस लकड़ी को मैं उठा नहीं सकती, कोई आकर के उठा दो। तो एक दोस्त ने कहा जाओ तुम उठा दो। जब वो उठाने लगा तो लड़की हंस रही है, होंठ हिला रही है। लड़की हंस रही है, होंठ हिला रही, कुछ बोल नहीं रही है। और जब उसने उठा लिया तो कान सटा करके मुंह हिलाया, मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा। अब जब ये लड़का अपने दोस्त के पास पहुंचा तो कहा कि वो लड़की क्या कह रही थी? कहा कुछ नहीं करी थी, वो तो पागल मालूम है। कहा नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। 1 मिनट में दोस्ती खत्म हो गई। तीसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रात का सन्नाटा है, 3 लड़की कपड़ा बुन रही है, कांटे पे कपड़ा बुन रही है। और ये रोशनी जो जनरेटर की रोशनी है, ये रोशनी है चिराग की रोशनी है। और बादशाह गश्त कर रहा है कि देखें कौन मेरे खिलाफ है, कौन मेरे हक में है, कौन मेरा दुश्मन है, कौन मेरा दोस्त है। तो एक लड़की कहती वो जा रहा है, दूसरी लड़की कहती वो नहीं है, तीसरी लड़की कहती वही तो है। बादशाह के कान खड़े हुए कि ये लड़की दुश्मन मालूम होती है। पुलिस वाले को कहा कि गिरफ्तार करके लाओ। जब तीनों लड़की करीब आ गई तो एक लड़की कहती वही तो है, दूसरी लड़की कहती वो होते तो वो होते, तीसरी लड़की कहती वो नहीं वो तो है। अब बादशाह का और दिमाग खराब हुआ कि पहली बार क्या कहा नहीं समझा, दूसरी बार क्या कहा नहीं समझा। तो लड़की से कहा कि समझाओ तुमने क्या कहा? वो जा रहा है, वो नहीं है, वही तो है, क्या मतलब हुआ? तो कहा कि हुजूर जिस वक्त उस लड़की ने कहा कि वो जा रहा है, उसने आपको मुराद नहीं लिया, बल्कि तेल जा रहा, उजाला जा रहा था, तेल ख़त्म हो रहा था। तो कहा वो जा रहा है यानी उजाला जा रहा है। दूसरी लड़की ने कहा वो नहीं है यानी तेल नहीं है। तीसरी लड़की ने कहा वो तो है, तेल तो है, फिर उजाला क्यों जा रहा है? ये मतलब था। कहा कि दूसरी बार क्या कहा? वही तो है, वो होते तो वो होते, वो नहीं वो तो है, क्या मतलब हुआ इसका? कहा हुजूर माफ़ कीजिएगा, जिस लड़की ने कहा वही तो है यानी ये बादशाह नहीं है, बैल है। मर्द होकर के औरत की बात नहीं समझता है, वही तो है यानी बैल है। तो दूसरी लड़की ने कहा वो होते तो वो होते, बैल होते तो सिंह होते और दुम होती, दोनों तो नहीं है। तो तीसरी लड़की ने कहा वो नहीं वो तो है, अगर बैल नहीं तो गधा तो है।